हेलो दोस्तों, तो चलिए आज क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। यानी किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं बशर्ते आपको तीनों दूरियां यानी कि तीनों भुजाएं दिया हो। जैसे यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर है। अगर तीनों भुजाएं दिया हो तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, चलिए उसको हम लोग जान लेते हैं और सीख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग कुछ सूत्र लिख लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर सूत्र लिख लिए हैं जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो एस कोष्टक में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसी सूत्र से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। हाँ, कब निकालिएगा? जब तीनों भुजाएं दिया होगा तभी निकाल पाइएगा। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो हीरोन का सूत्र बोलते हैं। ठीक है, ये जो होता है ये हीरोन का सूत्र होता है। हीरोन का सूत्र क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो इसको बनाया, इसको दिया नाम, वही उसका नाम है। जिसे इसका खोज किया इस सूत्र का, उसका नाम था हीरोन। ठीक है, इसीलिए वो अपने ही नाम पर रख दिया हीरोन का सूत्र। जैसे आप भी इसको खोज करते तो आपका भी नाम यहाँ पर लग जाता। ठीक है, तो चलिए ए बी सी त्रिभुज का तीनों भुजाओं की लंबाई होता है। ठीक है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई होता है ए बी सी। ठीक है, इसे अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप निकालना होगा तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 जब भाग कर दीजिएगा तो अर्ध परिमाप निकल जाता है। एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर होता है इंग्लिश में। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका त्रिभुज में दिया है पी क्यू आर, तो यहाँ पर कोई भी नाम रख सकते हैं ए बी सी। जैसे हम पी क्यू आर दिए हैं तो आप ए बी सी कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो जो इसका क्षेत्रफल निकलेगा उसको हम लोग इसी सूत्र पर निकलेगा, जो कि ये सूत्र आपका है, इसी सूत्र पर हम लोग का लिख लेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप निकालने के बाद तब इस सूत्र पर हम लोग सवाल को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब सवाल को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं इसका भुजाएं का लिख लेते हैं। जैसे ए बी सी। ठीक है, यानी कि ए बी सी लिखे चाहे पी क्यू आर लिखे। ठीक है, तो हमारा कितना है? तो 15 है। ए कितना हो जाएगा? तो 15 हो जाएगा। बी कितना हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा। सी कितना हो जाएगा? तो 30 हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे? तो अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो एक जगह पर हम लोग 15 रखेंगे, बी के जगह पर 25 और सी के जगह पर 30 रखेंगे। ठीक है, यानी कि ए के जगह पर रखिए 15 प्लस 25 प्लस 30 बटा 2। ठीक है, अब ये सबको आप जोड़ दीजिए। जब ये सबको आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा अब बटा 2 हो जाएगा। जब इसको भाग करिएगा यानी 2 से 70 को भाग दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 35, यानी कि एस बराबर आपका 35 आ गया। ठीक है, यानी कि अर्ध परिमाप आपका निकल गया 35। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग सूत्र में है ना, देखिए एस दिया है ना, एस, तो हम लोग का एस के मान हम लोग निकाल लिए जो कि कितना है? 35 है। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे? इसी सूत्र पर हम लोग क्या करेंगे? रखेंगे। चलिए इसको हम लोग रखते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, का क्षेत्रफल एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही है ना हीरोन का सूत्र। जहाँ जहाँ एस है वहाँ वहाँ हम लोग क्या करेंगे? 35 रखेंगे। ठीक है, पैंतीस ब्रैकेट एस के जगह पर 35 माइनस ए के जगह पर क्या रखेंगे हम? तो ए के जगह पर 15, 35 माइनस 25
35 और -30। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। 35 ब्रैकेट, अब समझिए कि 35 में से आप 15 घटाइएगा तो आपका कितना बचेगा, 20 बचेगा। फिर 35 में से 25 घटाइएगा तो 10 बचेगा। 35 में से 30 घटाइएगा तो 5 बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हटा देंगे। जब ब्रैकेट हटेगा तो गुना का चिन्ह हो जाता है। ठीक है, गुना का चिन्ह क्यों होता है, देखिए जब कोई दो गो संख्या दिया हो, बीच में कोई भी चिन्ह ना हो, तो वहाँ पर क्या होता है, गुना का चिन्ह होता है। जैसे यहाँ पर 35 है, ब्रैकेट में 20 है, ये बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह होगा। यहाँ पर भी कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह होगा। यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है तो गुना का चिन्ह होता है, इसलिए हम लोग गुना का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, और गुना ही होता है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर कर नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस पड़ जाएगा और आपको डिफ़िकल्ट होगा निकालने में इसका वर्गमूल। एक समझिए तो ये रूट का अंडर था क्या, इसका वर्गमूल निकालना होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य फैक्टर में पहले तोड़ लेंगे। तो अभाज्य फैक्टर में कैसे तोड़ेंगे, अब देखिए 35 है तो 35 को अगर आपको तोड़ना होगा तो कैसे तोड़िएगा, देखिए इस तरह से तोड़ना होता है। तो सिंपली आपको क्या चीज़ से जाएगा, 5 से ही जाएगा। तो 5 7 35 और 7 कम 7, टूट गया अभाज्य फैक्टर में। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5 गुने 7। उसी तरह से 20 को तोड़ दीजिएगा, तो 20 को तोड़िएगा तब कितना आ जाएगा, 20 का तोड़ दीजिए, 2 से 10 हो जाएगा, 2 से 5 हो जाएगा और 5 से 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गुना 2 गुने 2 गुने 5 लिख देंगे। उसी तरह से 10 को तोड़ दीजिएगा तो 2 गुने 5 में टूटेगा, अब 5 तो टूटेगा नहीं, तो 5 का 5 रहेगा। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से जोड़ा को क्या करेंगे, जोड़ा देखेंगे तो देखिए 1 5 यहाँ है, 1 5 यहाँ है, 2 को जोड़ा है तो इसमें से क्या होता है, 5 बाहर निकल जाता है, दोनों बाहर निकलता है लेकिन लिखा था 1 5 है, तो यानी कि 5 बाहर हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 5 है तो 1 5 बाहर हो जाएगा, यानी दोनों बाहर होगा। ठीक है, समझ गए। आपको सिंपली समझाने का तरीका क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपको बोल दिया जाए कि 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो 4 का वर्गमूल आप क्या बोलते हैं कि 2 होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा कि नहीं होगा। जैसे देखिए 2 गुने 2, 2 गुने 2 है ना, इसको अंदर में तोड़ दीजिए, 2 गुने 2, तो 2 में से 1 बाहर निकल जाता है, यानी कि इसका वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। उसी तरह से 5 और 5 का क्या हो जाएगा, 1 5 बाहर, इसमें से 2 5 में से 1 5 बाहर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 3 गो 2 है, 1 2 यहाँ पर है तो इसमें से 1 2 बाहर हो जाएगा। अब आपको फाइनली अंदर क्या बच जाएगा, तो अंदर बच जाएगा 7, क्योंकि 7 तो एक सिंगल है और एक सिंगल 2 है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको गुना कर लेंगे, 50 25 और 25 दूना का 50, अंदर में करना 7 दूना 14, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी आंसर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर आप लोग का क्या दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो जब भी क्षेत्रफल निकलता है उस क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, अब तब हम लोग का सही आंसर होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, जो कि ये बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बताएं हैं। ठीक है, अगर शुरू से लेकर अंत तक देखे होंगे तो बिल्कुल रूप से आप सीख गए होंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं होमवर्क के रूप में। ठीक है, तो चलिए यही आपका होमवर्क रहेगा। अगर इस क्वेश्चन को आप लोग बनाए होंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखे होंगे, तो ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल बना लीजिएगा। ठीक है, इसमें 5 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, बस इसी सेम टू सेम इसी तरह का बनेगा। ठीक है, जिस तरह से हम बताए हैं उसी तरह से ये भी क्वेश्चन बनेगा। इसका कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका आंसर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।